हम सब ये जानते हैं कि हाई यील्डिंग वेराइटीज और जैविक पौध के संरक्षण तकनीकों पर साथियों लगातार शोध हो रहा है। आने वाले समय के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रेजेंसेस और फार्मिंग सेंसर्स टेक्नोलॉजी साथियों और बायोटेक्नोलॉजी बागवानी क्षेत्र के अंदर हम सब जानते हैं इसका क्रांतिकारी साथियों परिवर्तन आज आ रहे हैं। साथियों हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन तकनीकों का लाभ केवल साथियों प्रयोगशालाओं तक ये सीमित न रहे, बल्कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए किसान तक ये आपका लाभ पहुंचे, ये मेरी ऐसी अपेक्षा है। साथियों किसान तभी समृद्ध होगा जब उसे गुणवत्ता पूर्ण बीज और सामग्री समय पर उचित कीमत पर साथियों उपलब्ध होगी। आज भी देश के कई हिस्सों में किसान नकली या निम्न गुणवत्ता वाले बीजों और पौध सामग्री कारण भारी नुकसान उठा रहे हैं और इससे उत्पादन तो प्रभावित होता ही है। साथियों साथ ही हमारे अन्नदाता का आत्मविश्वास भी टूटता है जब वो मेहनत करता है उसको पता चलता है कि उसका बीज साथियों नकली है, तो उसके ऊपर एक दुखों का बड़ा पहाड़ टूटता है। और इसलिए सीड सर्टिफिकेशन और नर्सरी एक्रीडेशन को मजबूत करने का ये समय की आज सबसे बड़ी जरूरत है। साथियों हमने इस दिशा में किसानों को नकली खाद, बीज और कीटनाशक बेचने वालों के लिए नया कानून हमने पिछले दिनों विधानसभा के अंदर हम लेकर के आए हैं और इसके तहत हमने ऐसे लोगों को जो नकली बीज और दवाई वो बेचते हैं तो उनके लिए हमने 5 साल का साथियों सजा का भी प्रावधान इस कानून के अंदर किया है। यदि भारत को साथियों वैश्विक बागवानी शक्ति बनना है तो हमें उत्पादकता के साथ साथ गुणवत्ता पर भी आज ध्यान देने की आवश्यकता है। आज साथियों अंतर्राष्ट्रीय बाजार रिड्यूस फ्री और डिसीज फ्री एंड ट्रेसेबल प्रोड्यूसर्स साथियों की मांग आज कर रहा है। साथियों हम ये भी जानते हैं कि यूरोप हो चाहे अमेरिका हो और चाहे मध्य पूर्व के बाजारों में साथियों वही उत्पाद पर दिख पाएंगे जो वैज्ञानिक मानकों पर साथियों पूरा उतरेंगे। हमें इसके ऊपर भी मिलकर के विचार करने की जरूरत है। इसलिए साथियों क्वालिटी सीड एंड साथियों प्लांटिंग मटेरियल केवल ये कृषि का विषय नहीं है बल्कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा और वैश्विक ये प्रतिष्ठा का भी साथियों विषय है। आज हमारे सामने केवल खाद्य सुरक्षा का ही नहीं पोषण सुरक्षा का भी साथियों उतना ही बड़ा सवाल खड़ा है। हमें इसके ऊपर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। कुपोषण हो साथियों हम सब जानते हैं, कुपोषण हो या सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो या बदलती जीवन शैली से उपजी साथियों बीमारियां हो, हम सबके समाधान की चाबी काफी हद तक अगर किसी के पास है वो आप लोगों के पास है। हमारे हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के हमारे जो वैज्ञानिक यहाँ बैठे हैं आपके पास साथियों उसका समाधान है, वो चाबी आपके पास है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं और यह विश्वास हमारा अटल भी है आप लोगों के दम के ऊपर। साथियों जो विश्वास है वो अटल भी है कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन में होने वाला साथियों विचार मंथन देश की बागवानी नीति को एक नई दिशा देने का काम यहाँ होगा, ये इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। साथियों मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने लगातार हरियाणा के अंदर कई पिछले 11 साढ़े 11 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई बड़े इंसेंटिव दिए। किसान को हमने डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ाने का काम वो गति से किया है और साथियों मुझे ये पूरा विश्वास है कि जब आप यहाँ 3 दिन रह करके अलग अलग विषयों पर मंथन करेंगे तो इसको बागवानी को एक नई दिशा देने का काम आप करेंगे, अनुसंधान को नई ऊंचाई देने का काम आप करेंगे और करोड़ों किसानों के हित के द्वार खोलने का काम भी साथियों आप करेंगे। यहाँ से जो भी संकल्प निकलेगा मुझे ये खुशी है कि जो भी संकल्प यहाँ से निकलेगा
वह संकल्प केवल इस सभागार तक वो सीमित नहीं रहेगा, वह देश के खेत खलिहानों तक पहुंचेगा। किसान के जीवन में एक बड़ा बदलाव इस सभागार से साथियों जब आप निकलेंगे तो वो किसान के जीवन को बदलने का वो निकलेगा। साथियों, मैं पुनः महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के समस्त परिवार को, यहाँ के समर्पित साथियों वैज्ञानिकों को और अथक शोधकर्ताओं को और देश के कोने कोने से पधारे हमारे सभी प्रतिभागियों का मैं हरियाणा की इस पवित्र भूमि, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने इस पवित्र भूमि पर स्वयं गीता का ज्ञान का संदेश दिया है, इस पवित्र भूमि पर आप सबका हृदय की गहराइयों से मैं आप सबको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। आप सबका यह परिश्रम, साथियों आप सबकी यह लगन विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में सबसे बड़ी शक्ति साथियों आपकी होगी। आप सब यहाँ पधारे हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ।